तो बैंक्स में रियल टाइम आप आपके विड्रॉल्स को रिसीव कर पाएंगे। और आने वाले दिनों में 8 दिन में एक बार आप विड्रॉल कर सकते हैं। और ऐश शुरू से चाह रहे हैं कि रियल टाइम में यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन इन एंड आउट हो। यानी रियल टाइम में अभी आपने प्रोडक्ट परचेस किया, रियल टाइम में जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की किसी कंपनी में जाते हैं आप, और वहां पे कोई प्रोडक्ट को परचेस करते हो, तो जैसे उसको परचेस करते हो वैसे ही 5-10 मिनट में प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाता है, आपके पैसे डेबिट हो जाते हैं। सेम चीजें ऑन पैसिव के साथ होने वाली है। रियल टाइम में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में आपके प्रोडक्ट को आप एक्टिव कर पाएंगे, उससे भी कम समय में। ठीक है। और रियल टाइम में आप यहाँ से आपके जो कमीशन है उसको विड्रॉल कर पाएंगे विद इन 24 आवर्स, या फिर उससे भी कम समय में। आने वाले दिनों में ट्रांजेक्शन और ये सारी चीजें फास्ट हो जाएगी। ट्रांजेक्शन विड्रॉल, आपने विड्रॉल लगाए अभी तक आए नहीं, आएंगे कि नहीं आएंगे, कब देगी कंपनी, इस बात को थोड़ा ध्यान से आपके माइंड में उस लेवल पर सोच के मत रखिए। क्योंकि बैकएंड पे बहुत बड़ा काम चल रहा है, क्या क्या टेक्निकली चीजें होती है जिसे फेस करना पड़ता है। वो अगर टेक्निकली आपको एक्सप्लेन मैं करूँ तो बहुत सी चीजें आपको समझ में भी नहीं आएगी कि भाई इस तरह से होता है। जैसे उन्होंने बात की वो वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन जो होगा, वो वेरिफिकेशन में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हम रियल लोग हैं। अगर आप रियल वहां पर नहीं दिखते हो तो आपकी प्रोसेस आगे नहीं जाएगी। लिमिटेड एक्सेस के साथ आप ओईएस को यूज कर पाएंगे। और ये जो ट्रांजेक्शन इन फ्यूचर होंगे जो हम उसे रियल टाइम में करेंगे, उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिक्योरिटी। जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनकी सिक्योरिटी, रियल टाइम में अगर फंड जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होते हैं, यहाँ से क्लिक हुआ, वहां से वो विड्रॉ हुआ और यहाँ से क्रेडिट हुआ। रियल टाइम में 10 से 15 20 या 30 सेकंड में, या ज्यादा से ज्यादा 30 या 1 मिनट में वो सारी प्रोसेस होती है। उस वक्त वो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शन आपके ही अकाउंट में, उसी कस्टमर्स के अकाउंट में होने चाहिए जिस कस्टमर्स के अकाउंट में हम भेज रहे हैं, या फिर उसी फंडिंग मेंबर को वो अमाउंट मिलना चाहिए रियल टाइम में। तो ये सिक्योरिटी रीजन से वो ट्रांजेक्शन कुछ दिनों बाद फास्ट किए जाएंगे, अभी वो स्लो ट्रांजेक्शन चलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और आपको कुछ प्रिकॉशन लेना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्रिकॉशन क्या है कि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, आपके अकाउंट्स को देखिए। अभी मुझे फोन आया कि मेरे 2 अकाउंट यूजर में लॉगिन हुए, और यूजर में लॉगिन होने के बाद मैं किस तरह से उसे ये करूँ। तो अगर आपके अकाउंट यूजर में लॉगिन हो चुके हैं तो उसे सिंपली डिलीट करिए। डिलीट करने के बाद वो फाउंडर पर जाइए, 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे के बाद वो फाउंडर्स पे जाके नेविगेट टू इकोसिस्टम पे क्लिक करिए। नेविगेट टू इकोसिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो पहले से वहां पर भरा होना चाहिए। मीन्स आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपका नाम वहां पर ऑलरेडी होना चाहिए। आपको सिर्फ वहां पे आपके लिए ओमेल बनाना है। पहला जो ओमेल था, एग्जाम्पल अगर मैंने पहला ओमेल बनाया anup.gawanle@omail.ai, ठीक है, और वो अकाउंट मेरा यूजर में चला गया तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं जो नया ईमेल बनाऊंगा थोड़ा उसमें थोड़ा चेंजेस करूंगा, सॉरी ओमेल में अनूप गावंडे, उसके बाद मैं किसी इनिशियल या फिर किसी लेटर को या किसी नंबर को मैं जोड़ दूंगा, anup.gawanle5@omail.ai, ऐसा मैं एक मेरे लिए ओमेल बनाऊंगा। और जब आप आपका अकाउंट डिलीट करते हो तो ये आपकी तरफ से डिलीट होता है। मीन्स आपने इकोसिस्टम से डिलीट कर दिया, लेकिन वो सिस्टम से डिलीट नहीं हुआ। सिस्टम में ऑलरेडी वो डेटा है। तो आपको उसके लिए सपोर्ट को एक मेल भी करना होता है या टिकट रेस करनी होती है कि भाई मेरा जो अकाउंट है यूजर में लॉगिन हुआ था, मैंने उसे डिलीट कर दिया। अब नेविगेट टू इकोसिस्टम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा जो फाउंडिंग मेंबर का फॉर्म है जो भी पहले से भरा होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। वहां पे मुझे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो मैं वापस से यूजर में ही चला जाऊंगा। तो उस केस में सपोर्ट को आपको मैसेज करना होता है, मेल करना होता है कि भाई हमारा अकाउंट डिलीट हो चुका है, हमने हमारी तरफ से कर दिया, आप भी आपके सिस्टम की तरफ से उसे आपके सिस्टम में जो डेटाबेस है उसे डिलीट कर दीजिए। तो ये एक प्रिकॉशन है, इसको थोड़ा सा इस प्रिकॉशन को लीजिए आप। दूसरा, आपके आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, कल शायद, वो उसमें कहा था कि आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो नंबर लिंक होना चाहिए। मीन्स आपका जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। आपने ओईएस में जो नंबर दिया है उसका और आपके आधार कार्ड का जो नंबर है उसका कोई लेना देना नहीं है। ओईएस में जो भी आपका नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधार कार्ड पे आपको ओटीपी रिसीव होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर इंडिया में जो वेरिफिकेशन होते हैं ये यूआईडीएआई की तरफ से होते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और वहां पे आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाता है जो आपने रजिस्टर्ड किया था आधार कार्ड बनवाते वक्त। अगर वहां पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो अभी आपके पास जो भी नंबर है उसको रजिस्टर्ड कर लीजिए सेतु सुविधा केंद्र में जाके।
ये सारी तैयारी आपको करनी है। इसको थोड़ा सा प्रिकॉशन की तरह, सॉरी, इसको थोड़ा सा आप एक जो हमें शुरू में कुछ काम करने होते हैं, कुछ एक्टिविटी करनी होती है, उसके थ्रू हम देखिए। और 10 तारीख के बाद बहुत बड़ी चीजें होगी। और मिस्टर ऐश बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। ओवरऑल सारे अपडेट्स आपको पता है, और सारे अपडेट्स आप सुन चुके हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सारी चीज़ें हैं। और वाकई में आपका लाइफ 360 डिग्री तक यहाँ पर चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशंस बहुत कम लोगों के हुए हैं, और ट्रैफिक बहुत बहुत बल्क अमाउंट में आने वाला है। तो आपके आसपास जितने भी आपके फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्होंने अभी तक एक्टिवेशन नहीं किया, तो आप उन्हें सजेशन दें कि अपना वो कनेक्ट प्रोडक्ट बाय कर लीजिए। और वैसे ऐश भी कुछ समय देंगे, और वो वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद मुझे में भी लगता है कि ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और मल्टीपल ट्रैफिक आपको मिलने वाली है। आपके नीचे 10 जो बात होती है कि भाई 0 यूजर्स को कुछ नहीं मिला, ये बहुत सारे वीडियोस बनाए लोगों ने, बहुत सारी चीजें की, हमने बिल्कुल टेंशन नहीं लिया उस बात का, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कंपनी सबको देगी, सबको बराबर देगी। यहाँ पे इनिट टू विनिट आपको बोला गया है, और ऐश ने शुरू शुरू में ही कहा कि हम इनिट टू विनिट है, आप यहाँ पे हो, आप जीत चुके हो, आप सिर्फ पॉजिटिव रहे ऑन पैसिव के बारे में। आप अपने लेवल से जो भी एक्टिविटी आपको लगती है करें। आप क्या कर सकते हैं ऑन पैसिव में, आपकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, तो सिंपली आप ओ नेट पर जाकर एक ब्लॉग लिख सकते हैं कि ऑन पैसिव में आपको क्या लगता है। वहां पे कुछ ज्यादा टेक्निकल बातों को आपको नहीं शेयर आप नहीं कर सकते तो मत करिए। आपको पर्सनली क्या लगता है, जैसे मैं नॉन टेक्निकल एक पर्सन हूँ, मुझे कुछ पता नहीं टेक्नोलॉजी का, लेकिन मुझे क्या लगता है ऑन पैसिव में, मैं कब ज्वाइन हुआ, मेरी क्या जर्नी हुई, क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, उसके छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाइए, वहां पे पोस्ट करिए। आपके सोशल मीडिया पर, आपके यूट्यूब पर आप एक वीडियो बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अच्छी तरह से उसे डिलीवर भी कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप अपडेट ही दे पाए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप कोई टेक्निकल वीडियो ही वहां पे बना पाए, किसी प्रेजेंटेशन को दे पाए, या फिर किसी ट्यूटोरियल को वहां पर दे पाए। ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप उस पर किस तरह से अपनी एक्टिविटी करते हैं एक पॉजिटिव वे में विथ ऑन पैसिव। आपके फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। वेबिनार के साथ कनेक्ट हुई हैं, जितने भी वेबिनार्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट हुई हैं। ऑन पैसिव का ऑफिशियल चैनल है, वहां पे बहुत सारे वीडियोस डेली पोस्ट होते हैं, उनको देखिए, उनको अपने लेवल पर शेयर करिए, वहां पे कमेंट्स करिए, अच्छे पॉजिटिव कमेंट करिए। निगेटिविटी से दूर रहिए, जो नेगेटिव लोग थे। जस्ट मिनट, मेरा कैमरा बंद हुआ एक। बिल्ली चलने लगी थी वहां पे। एक बॉम्ब फोड़ेंगे हम, लास्ट में जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और बॉम्ब हम यहाँ से हम फोड़ने वाले हैं, जो कल बोला गया है, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फिलहाल इंडियन टेकमैन को फिनिश करने दें। इतना आसान होने वाला है फाउंडर के लिए, हर एक राह आसान होने वाली है फाउंडर के लिए। जो मिस्टर्स हैं दोस्तों, आप सभी को सपने दिखाए थे वो पूरे करने वाले हैं मिस्टर्स। और आप सभी की लाइफ दोस्तों 360 डिग्री बदलने वाली है। तो एक एक फाउंडर को दोस्तों यहाँ पर जो मिस्टर्स ने कहा है वो सारा का सारा पैसा बना के रखना है, क्योंकि दोस्तों आने वाले कुछ ही पल में यहाँ पर मिस्टर्स कुछ भी कर सकते हैं। और कभी भी दोस्तों मिस्टर्स इनकम की अपडेट दे सकते हैं किसी भी समय दोस्तों, कभी भी बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो आप अपडेट रहिएगा और वेबिनार ज्वाइन करते रहिएगा। वेबिनार में दोस्तों आएगा, पॉपअप आएगा, जो भी आएगा दोस्तों आपकी इकोसिस्टम में, तो नज़र बना के रखें दोस्तों, कभी भी आ सकता है। और हमारे सस्ते प्रोडक्ट भी दोस्तों मिस्टर्स के लेकर आने वाले हैं, काफ़ी सारी अपडेट आने वाली है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।